अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर हेडलाइन के चलते वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेस्ट राइवलरी दी एशेज की शुरुआत हुई थी तो आप नहीं मानोगे, राइट? वेल 1882 में जहां कई कंट्रीज में क्रिकेट खेला तक नहीं गया था, तब इंग्लैंड ने क्रिकेट को डेड कंसिडर कर लिया था। अ प्लेस वेयर क्रिकेट वाज बोर्न डाइड बिफोर एक्सपैंडिंग टू अदर कंट्रीज। लेकिन इंग्लिश कैप्टन ईवो ब्लाई को ये मंजूर नहीं था। He single-handedly revived English cricket. But how did he do this? Let's find out in today's video. (1882) में ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ टेस्ट मैच खेलने आती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो कि आज तक अपने होम ग्राउंड पर एक भी मैच नहीं हारी थी, उस लो स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया से 7 रन से हार जाती है। सभी इंग्लिश फैंस, मीडिया और प्लेयर्स के लिए ये एक सबसे बड़ा शॉक था। इन्हीं फैंस में स्पोर्टिंग टाइम्स के राइटर एंड एडिटर ब्रुक्स भी शामिल थे और इस मैच को कवर करते हुए वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में एक नॉर्मल आर्टिकल पब्लिश नहीं करते, बल्कि एक ओबिचुअरी लिखते हैं। एक ऐसी ओबिचुअरी जिसमें वो इंग्लिश क्रिकेट को डेड अनाउंस कर देते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट की बॉडी को क्रीमेट करके उसकी एशेज ऑस्ट्रेलिया ले जा रही है। ये ऑबिचुअरी उस टाइम पर बहुत वायरल होती है। हाँ, इंटरनेट से पहले भी चीजें वायरल होती थी और इसी आर्टिकल को इंग्लैंड के कैप्टन ईवो ब्लाई भी पढ़ लेते हैं। ईवो ब्लाई को यह आर्टिकल इतना खराब लगता है कि जब इंग्लैंड उसी साल 3 मैच के सीरीज का ऑस्ट्रेलिया टूर करने जाती है, तब ईवो ब्लाई कहते हैं कि वो एशेज इंग्लैंड वापस लेकर आएंगे। हालांकि इंग्लैंड अपना पहला ही मैच मेलबर्न में हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 9 विकेट्स। ईवो ब्लाई पर प्रेशर और बढ़ता जाता है। आखिर अपने बोले हुए शब्दों पर ही वो अमल नहीं कर पाते तो वापस जाकर इंग्लैंड में क्या मुंह दिखाते। इसी प्रेशर के चलते ईवो ब्लाई इंग्लैंड के खेलने का तरीका कुछ इस तरह से बदलते हैं कि बाकी की दोनों मैचेस को इंग्लैंड डोमिनेटिंगली जीत जाती है। सेकेंड टेस्ट मैच इंग्लैंड वन बाय एन इनिंग्स एंड 27 रन्स और थर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड वन बाय 69 रन्स। तीसरी मैच जीतने के बाद जब इंग्लैंड सीरीज जीत जाती है, तब वहां पर ईवो ब्लाई की फियोंसे फ्लोरेंस उस मैच के स्टंप्स की बेल्स को जलाकर उसकी एशेज को अपनी परफ्यूम की छोटी सी बोतल में भर लेती है और इंग्लैंड कैप्टन ईवो ब्लाई को दे देती है। ईवो ब्लाई इसी परफ्यूम की बोतल को इंग्लैंड वापस लेकर जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि एशेज आर बैक एट होम। यहां से शुरुआत होती है द ग्रेटेस्ट टेस्ट राइवलरी द एशेज की। इस सीरीज के बाद हर एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में एक वुडन बेल के फॉर्म में ट्रॉफी प्रेजेंट की जाती है जिसको अर्न कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये वही क्रिकेट बेल्स की एशेज है जो सबसे पहली मैच में खेली गई थी। इनफैक्ट शुरुआत की 11 एशेज सीरीज में से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही जीत पाती है। इंग्लैंड कंप्लीटली डोमिनेटेड द एशेज सीरीज। लेकिन अभी तक इन टोटल 73 टाइम्स एशेज सीरीज खेली गई है और इंग्लैंड के शुरुआत के इतने बेहतरीन डोमिनेशन के बावजूद वो सिर्फ 32 टाइम्स सीरीज जीती है और ऑस्ट्रेलिया जो कि शुरुआत में एक भी सीरीज नहीं जीत पा रही थी, वो आज तक 34 टाइम्स सीरीज जीत चुके हैं। बाकी 7 बार सीरीज ड्रॉ रही है। इनफैक्ट 2015 के बाद से इंग्लैंड एक भी एशेज सीरीज नहीं जीत पाई और ऑस्ट्रेलिया में तो 2011 से नहीं जीती है। इस बार भी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली है। तो आपको क्या लगता है, इस बार इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी और क्या 10 साल बाद एशेज फिर से अपने घर ले जा पाएगी? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket stories. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.